हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज हैव रिसेंटली साइंड अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन इन शॉर्ट AIM टू ब्रिंग अ चेंज इन द एजुकेशन। यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन या फिर कंपनी ने हाल ही में नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन इन शॉर्ट AIM के साथ शिक्षा में बदलाव लाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी है ऑप्शन डी बोथ A एंड B। ए पर है CBSE और बी पर है इंटेल इंडिया। इन्होंने साइन किया है एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किसके साथ? नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के साथ लाने के लिए चेंज किसमें? एजुकेशन में। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये त्रिपक्षीय एग्रीमेंट यानी कि त्रिपक्षीय समझौता किनके बीच में हुआ है? नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अटल इनोवेशन मिशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साथ साथ इंटेल इंडिया के बीच में, ताकि लाया जा सके चेंज किस सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में, जहां पर यूटिलाइज किया जाएगा फ्यूचर स्किल्स का, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किसमें? फॉर्मल करिकुलम में, यानी कि फॉर्मल पाठ्यक्रम में। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे किस दौरान? इवेंट के दौरान, जो कहां पर हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और इसको अटेंड किया गया था डॉक्टर चिंतन वैष्णव द्वारा, जो कि मिशन डायरेक्टर है अटल इनोवेशन मिशन के, इन शॉर्ट AIM के। इसके अलावा फ्रेंड्स नीति आयोग के करंट CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नीति आयोग का न्यू दिल्ली में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015 में। किसका? नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच स्टेट और UT नॉर्थ इंडियाज फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट पीक वॉज इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2023। यानी कि जनवरी 2023 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत की 2000 किलोवाट पीक की फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इनमें से वो UT है ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इंडिया का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 किलोवाट। इसका इनॉग्रेशन किया गया है जनवरी 2023 में, जहां पर यह संभावना है कि ये लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया में। 2000 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये इस्टेब्लिश किया गया है सेक्टर 39 चंडीगढ़ में। और इसकी कॉस्ट कितनी आई है? अप्रॉक्सीमेटली 11.70 करोड़। और साथ ही साथ 500 किलोवाट पीक प्रोजेक्ट ये धनास में सेटअप किया गया है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 3.34 करोड़। इसके अलावा जो UT के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने उद्घाटन किया है 2 फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का सेक्टर 39 वाटर वर्क्स में और साथ ही साथ धनास लेक पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द NTPC Renewable Energy Limited for the development of floating and ground mounted based renewable energy projects in state। यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए NTPC Renewable Energy Limited के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इनमें से वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा ने हस्ताक्षर किए हैं MOU पर, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, एक समझौता ज्ञापन पर। किसके साथ? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। किसके डेवलपमेंट के लिए? फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए स्टेट में। और कब किए हैं इस पर हस्ताक्षर? 16 जनवरी 2023 को। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज साइंड एन MOU with the Indian Institute of Science Bengaluru to establish a center for mathematics and computing at the institute। यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने संस्थान में गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान इन शॉर्ट IISc बेंगलुरु के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से वो है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं MOU पर, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ इस्टेब्लिश करने के लिए सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन शॉर्ट ASI हैज अनअर्थड 2 मिनिएचर वोटिव स्तूप्स डेटिंग बैक 1200 years near the Sarai Tila Mound within the grounds of the World Heritage Site Nalanda Mahavihar। This site is located in which of the following states?
यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के मैदान के भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने 2 लघु मन्नत स्तूपों का पता लगाया है। यह साइट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये साइट इनमें से लोकेटेड है ऑप्शन बी, बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन हाई कमीशन साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज टू एस्टैब्लिश अ हिंदी चेयर विद एन एम टू फेमिलियराइज स्टूडेंट्स विद इंडिया, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स कल्चर। यानी कि भारतीय उच्च आयोग ने छात्रों को भारत, इसके इतिहास और इसकी संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इनमें से वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन डी, सवारागमुवा यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीलंका में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडियन हाई कमीशन ने हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, इन शॉर्ट MOU पर, किसके साथ? सवारागमुवा यूनिवर्सिटी के साथ, श्रीलंका की इस्टेब्लिश करने के लिए हिंदी चेयर। इसके बाद MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं किसके द्वारा? हाई कमिश्नर गोपाल बागले द्वारा और वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उदय रत्नायके के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं किनके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। किसके बाद? वर्ल्ड हिंदी डे के बाद, जहां पर विश्व हिंदी दिवस हर साल जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे 2023 दैट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 10th जनवरी टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द हिंदी लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि विश्व हिंदी दिवस 2023 का विषय क्या है, जो दुनिया भर में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनमें से थीम है वर्ल्ड हिंदी डे 2023 का ऑप्शन है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धि तक। ये थीम है वर्ल्ड हिंदी डे 2023 का, और वर्ल्ड हिंदी डे को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन जनवरी 2023 द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज्ड द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023 दैट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिस्ट सर CV रमन। व्हाट इज द थीम? यानी कि जनवरी 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है, जो हर साल 28 फरवरी को भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है नेशनल साइंस डे 2023 का? इनमें से थीम है ऑप्शन डी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, यानी कि वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ये थीम है नेशनल साइंस डे 2023 का, जहां पर इस थीम को रिलीज किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जो कि करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। और साथ ही साथ नेशनल साइंस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की। किनके द्वारा? इंडियन फिजिस्ट सर CV रमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? यानी कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इनमें से वो हैं ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। इनको सिलेक्ट किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसके द्वारा? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा, जहां पर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन शॉर्ट DY चंद्रचूड़, ये इंडियन जूरिस्ट हैं और इन्होंने सर्व किया है 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। कब से? नवंबर 2022 से। और DY चंद्रचूड़ को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तल्चर फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा विल बी ऑपरेशनल बाय डैश, यानी कि उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण आधारित तल्चर उर्वरक संयंत्र डैश तक चालू हो जाएगा। ये शुरू हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर 2024 तक। इंडिया का लार्जेस्ट और फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तल्चर फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर? उड़ीसा में, जहां पर यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया और साथ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस ओकेजन के दौरान ये भी मौजूद थे। इसके अलावा अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन कौन सा? आत्मनिर्भर भारत, जहां पर 5 में से 4 यूरिया प्लांट्स वो फंक्शनल हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो प्लांट है जब भी ऑपरेशन में आ जाएगा तो ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी को, और किस पर डिपेंडेंसी को? यानी कि निर्भरता को
जो यूरिया का इंपोर्ट होता है उस पर से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।